बट आपको क्या दिख रहा है, इसका कंक्लूजन निकलता दिख रहा है वॉर का? जैसे ट्रम्प तो रोज ही आके क्लेम कर रहा है कि हम तो जीत चुके हैं जी, पहले घंटे में जीत गए थे जी। यार इसका कंक्लूजन बहुत सिंपली मैं बताऊं, ईरान का हारना इज़ नॉट द कंक्लूजन, वो हो ही नहीं सकता। मैंने आपको स्टारफिश वाला मॉडल बताया, जिसकी आप एक विंग काट दो वो दोबारा उग जाएगी, तो कैसे काटोगे आप? इसका कंक्लूजन सीज़ फायर ही है, सीज़ फायर होगा। बस वो मेक श्योर ये करना चाहते हैं कि ईरान इतना पावरफुल ना बचे कि अगले 10-20 साल तक हम पे कुछ अटैक कर पाए। तो आपको लगता है ये चीज़ वो अकम्प्लिश कर लेंगे? इतना डैमेज कर दिया उन्होंने ईरान को, जैसे वो कह रहे हैं भाई वो कम्युनिकेट भी कैसे कर रहे हैं हमें नहीं पता, उनकी बहुत डैमेज हो चुका है, ऑयल रिफाइनरीज तो फोड़ ही दिए हमने। हाँ, तो इतना डैमेज हो गया है कि रिकवरी में इतना टाइम लग जाएगा ईरान? रिकवर वो कर लेंगे, इतना मुश्किल उनके लिए है नहीं, क्योंकि तेल का काम ऐसा होता है कि जैसे आप अगर आपकी इकॉनमी लेट से टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है, तो आप डेटा सेंटर बना रहे हो तो उसमें महीने लग जाते हैं, लेकिन तेल तो निकल ही रहा है ना। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने में इतना टाइम नहीं लगेगा। मान लो इंडिया को बेचना है तो इंडिया से कह देंगे कि आप आके यहाँ तक आते थे भाई, थोड़ा और आगे आ जाओ। सर समझ रहे हो आप? जिनको तेल चाहिए उनसे हेल्प मांग लेंगे। वैसे आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ मैं, ईरान इतना इंपॉर्टेंट कंट्री क्यों बन जाता है तेल के मामले में? क्यों? तेल ऐसे नहीं होता जैसे हम सोचते हैं कि कच्चा तेल है, रशिया से ले लो या ईरान से ले लो या कहीं और से ले लो, बात तो सेम ही, ऐसा नहीं होता। तेल की क्वालिटी होती है। तो जो सबसे गाढ़ा टाइप का ऑयल है ना, गाढ़ा टाइप मान लो, उसमें से डीजल और वो नहीं निकलती, गैसोलीन, ठीक है। जो हल्का ऑयल है उसमें गैसोलीन वगैरह निकल जाती है, लेकिन उसमें फिर गाढ़ा माल नहीं निकलता। तो एक रिफाइनरी को प्रॉफिटेबल चलने के लिए हर तरह का तेल चाहिए होता है, ठीक है। ईरान का जो तेल है वो बीच में आता है, मतलब परफेक्ट स्वीट स्पॉट बोलते हैं उसको। तो इस और ये तेल हर जगह नहीं है। अमेरिका का तेल बहुत लाइट है। वेनेजुला की बात चल रही थी ना अभी, उसका बहुत गाढ़ा है। उसका तेल कोई मतलब ले भी लेगा ना तब भी वो रिफाइनरी नहीं चला सकता। तो ईरान के तेल की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि उसे कहीं भी मिला दो वो काम चल जाता है उसका। तो इसलिए उसका जो तेल है ना वो प्रीमियम तेल है। इसीलिए इंडिया भी ईरान से तेल ले रहा था, जबकि यूएस के सैंक्शंस वगैरह हैं, हम रिस्क भी ले रहे थे। ये बात पता नहीं होती लोगों को। पर ये बात भी भाई बहुत अजीब है। जैसे यूएस के लोग आके कह रहे हैं, जैसे ट्रम्प के थ्रू ही या कोई भी उसका बंदा आके कह रहा है कि भाई इंडिया को अलाउ कर दिया गया 1 महीने के लिए, ले लो भाई। ये भी बात भाई बहुत अजीब लगी कि भाई ऐसे कैसे कह रहे हो यार, मतलब कि भाई अपना देश भी तो देश है यार, ऐसे कैसे वो कर रहे हो भाई। अच्छा, वो यूएस बोल रहा हाँ, जो यूएस बोल रहे हैं, हाँ मतलब कौन होते हो भाई? जब तक वॉर चल रही है तब तक रशिया से ले लो। इस पे क्या टेक है भाई आपका? वैसे आप किस तरीके से देखते हो इसको? देखो, जो अगर ह्यूमिलेट कर रहे हैं एक तरीके से, अभी ध्रुव राठी ने जैसे पूरी वीडियो बना दी भाई कि ह्यूमिलिएट हो रहे हैं मोदी साहब। इसका टेक यार मेरा बहुत सिंपल है। अगर तुम्हें इस चीज़ का बुरा मानना है कि यूएस हमें परमिशन दे रहा है, वो क्यों बोलते हैं ऐसी बात है? क्योंकि उनको अपना वोट बैंक पे आ रहा है, ठीक है। वो अपने वोट बैंक को दिखाना चाहते हैं यूएस की पावर कितनी है, ठीक है। अब तुम्हें बुरा लग रहा है तो तुम यूएस के खिलाफ चले जाओ, ठीक है, उल्टे सीधे स्टेटमेंट्स दे दो, लेकिन उससे तुम्हारे रिश्ते थोड़े बिगड़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा ऑप्शन क्या है कि तुम, ठीक है भाई, तू परमिशन देने वाला होता कौन है? वैसे भी अगर इंडिया परमिशन नहीं दे रहे, वो उनकी मजबूरी है। उसका रीज़न ये है कि अगर इंडिया भी ग्लोबल ऑयल को ख़रीदने लग गया तो ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो वो यूएसए जो है, मान लो यूएसए को 150 रुपये में एक बैरल मिल रहा है, $150 में, वो 300 पहुंच जाए तो वो भी उनके लिए तो फिर वो और बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बड़ी दिक्कत है। तो वो उसको बस ये है कि लैंग्वेज चेंज कर देते हैं। ज़रूरत उनको भी है, ज़रूरत हमें भी है, बस उसकी लैंग्वेज चेंज कर देते हैं। और हम इसलिए नहीं बोल रहे कि हमें अपना काम निकालना है। अब आप हर्ट हो रहे हो या मोदी को टारगेट करना चाहते हो तो वो वैसे कर लो। तो ये बेसिकली दबदबा दिखा रहे हैं कि हमारा दबदबा है, और हम किसी को भी हाँ ना कहें तो वो मान जाएगा कि भाई ये नहीं करना तो नहीं करना। हाँ, ट्रम्प तो यार ऐसे ही चलता है ना। ट्रम्प का काम तो दबदबा दिखा के ही तो उसने सब कुछ करा है। बट भाई आपको लग रहा है, मतलब वैसे ये सच है कि यूएस सच में सुपर पावर, सुप्रीम पावर यूएस ही है, या अभी थोड़ा आपका डिफरेंट टेक है? नहीं, वो तो है, यूएस से ऊपर नहीं है अभी कोई? यूएस से ऊपर नहीं है, पर कुछ सब्जेक्ट्स में चाइना उनसे आगे है। और चाइना और ईरान, चाइना बैक कर रहा है ईरान को इस वॉर में टेक्नोलॉजी वाइज और चीज़ें वाइज? ऐसे बैक कर रहा है कि आप मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते एक्चुअली कैसे करता है वो बैक। उसका एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे जब यूएस ने, इजराइल ने एक फुटेज लाइव करी थी, वो फुटेज दे दूंगा अगर लगानी हो, तो उसमें उन्होंने क्या दिखाया कि हमने प्रेसाइज स्ट्राइक्स करी है और हमने उनके एयरक्राफ्ट उड़ा दिए। F-14 एयरक्राफ्ट थे। जबकि जब एनालिस्ट्स ने उसको एनालाइज करा तो पता चला कि वो एक्चुअली पेंटिंग थी, ज़मीन पे रखी हुई पेंटिंग थी, वो प्लेन नहीं था। अरे हाँ, ये देखा था मैंने, ये F-14 यस था। यस। तो सवाल ये आता है कि यार ऐसा ईरान जिसके पास सैंक्शंस लगे हुए हैं, जिसके पास
एक ढंग की कोई गैजेट खरीदने का भी अलाउंस नहीं है बाहर से, वो इतनी तगड़ी तरीके से कैसे कर पाया ये सब। अब वो पेंटिंग सिर्फ बेवकूफ़ कैसे बन गया, क्योंकि उन्होंने पेंटिंग बनाई थी ना वो थर्मल पेंट से बनाई थी, थर्मल रिफ्लेक्टिंग पेंट, मतलब जब उस पर रडार आके गिरती है तो वो रिफ्लेक्ट करता है, लगेगा। हाँ एक्चुअल लगता है वो। और फिर हालांकि उसे एआई से वेरीफाई भी करा जाता है, लेकिन वो वेरिफिकेशन में भी पास हो गया। तो वो कैसे हुआ? एक्चुअली चाइना ना अपने उनके कुछ रेगिस्तान है, उन रेगिस्तान में वो कई सालों से प्रैक्टिस कर रहा है यूएसए के सारे एयरक्राफ्ट्स वगैरह फाइटर जेट्स बना के उनकी पेंटिंग्स बनाता है और प्रैक्टिस करता है उन पर बम फेंकने की। उसकी लैंग्वेज में वो डिफेंस करने का तरीका है, प्रैक्टिस कर रहा है, सिमुलेशन कर रहा है। लेकिन वो पूरी तरीके से ट्रेनिंग दे रहा था अपने एआई को कि एक एयरक्राफ्ट वॉर की सिचुएशन में दिखता कैसा है। परफेक्ट नहीं होता एयरक्राफ्ट, उसका कुछ टूटा हो सकता है, कुछ घिसा हो सकता है, बहुत वही एआई है ना। तो एआई को ट्रेन कर रहा था कि एक वॉर की सिचुएशन में नेचुरल रो एयरक्राफ्ट कैसा दिखता है, वही पेंटिंग जनरेट्स वो करता है। ईरान के पास वो कैपेबिलिटीज सो फार नहीं है, और वही पेंटिंग्स ईरान यूज़ करता है। और जब ईरान ने यूएस के एयरबेसिस पे अटैक किया, ठीक है, यूएस के एयरबेसिस मिडिल ईस्ट में, तो सोचने वाली बात यह है कि ईरान ने परफेक्ट लोकेशंस पे कैसे अटैक कर दिया जबकि उनके पास जीपीएस ही नहीं है। जीपीएस यूएसए का है तो उनके पास जीपीएस नहीं है, तो उन्होंने परफेक्ट जगह पे अटैक कैसे कर दिया? तो कैसे किया मैं बताता हूँ। चाइना ने एक नेविगेशन मॉडल है जिसको पब्लिक कर रखा है, ठीक है, कोई भी यूज़ करो, उसकी मेथडोलॉजी है वो पब्लिक कर रखा है, कोई भी यूज़ करो, लेकिन वो इतना पावरफुल नहीं है कि तुम लोकेशन ढूंढ लो। अब चाइना की कुछ कंपनीज़ हैं जैसे मिराज विज़न, तो वो कंपनीज़ क्या कर रही थी, वो सैटेलाइट्स के थ्रू इमेजेस कैप्चर कर रही थी एयरबेसिस की, ठीक है, यूएस के एयरबेसिस की, और सोशल मीडिया पे डाल रही थी कि देखो यहाँ पे रखा है, यहाँ पे रखा है। और वो जो पब्लिक जीपीएस है, मतलब पब्लिक नेविगेशन सिस्टम है, उसके थ्रू तुम्हें गाइड करना है और तुम्हें इमेज मिल गई, कर दो शूट। मतलब तो जो इनडायरेक्टली चाइना बैक कर रहा है, उनकी उसकी टेक्नोलॉजी यहाँ यूज डायरेक्टली हो तो रही कर है ही रहा है, ऑब्वियसली वो भी खुल के कर रहा है, इतना खुल के कि वो जवाबदेही नहीं है उसकी। वो तो प्राइवेट कंपनी है ना जो ऐसा कर रही है, कर भले ही चाइना के कहने पर रही है, पर वो प्राइवेट कंपनी है तो उसकी जवाबदेही नहीं है। भाई प्राइवेट कंपनी कुछ भी करे, हम क्या करें? और हमने अपना जो नेविगेशन सिस्टम है जीपीएस टाइप का, वो तो पब्लिक कर रखा है, कोई भी यूज़ करो भाई, हम रोक थोड़ी सकते हैं। और भाई ये भी कहा जाता है कि चाइना को भी बैक कर रहा है रशिया एक तरीके से, ये भी कहा जाता है। रशिया और चाइना भी मिले हुए हैं, और रशिया भी बैक कर रहा है ईरान को भी। हाँ हाँ, तो क्योंकि वेपन्स ऐसे ऐसे कह रहे हैं, जो मिसाइल्स आती है जो कई हिस्सों में स्प्लिट हो जाती है, वो ईरान के पास होनी नहीं चाहिए। क्लस्टर सबमिनिशंस, वो वाली मिसाइल्स वो रशिया ने ही उसको सबसे ज़्यादा एक्सपर्टाइज है उसकी अच्छी खासी, तो वो रशिया ने ही ईरान को समहाउ सप्लाई करी थी एक्चुअली। और उनको पता भी नहीं चला, मतलब इजराइल और यूएसए को भरोसा नहीं हुआ कि उनके पास आ चुका है वो। और वो तब आया था जब रशिया को यूक्रेन पे अटैक करते हुए ड्रोन्स की ज़रूरत थी, और ईरान ने ड्रोन्स दिए थे बैग में भर भर के।